नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल फाइनेंशियल प्लानिंग। आज भी मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, हम लोग कैसा बचत करने का। अभी का तारीख में कोरोना है, सबके पास नौकरी नहीं, सब ज़्यादा आदमी के पास नौकरी नहीं, फिर भी हमारे पास कभी भी 1 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा अकाउंट में रहता है। खाली पर्स और जीरो बैंक बैलेंस किसी को भी पसंद नहीं। मुझे तो पसंद ही नहीं है, आपको भी पसंद नहीं रहेगा। इसके लिए रीज़न क्या है? रीज़न इतना ही, हम लोग फाइनेंस के बारे में उतना सीरियसली नहीं लेते। वीडियो तो बहुत देखते हैं हम लोग, एक्शन नहीं लेते। इसका क्या रीज़न है, इसमें कैसे बच सकते हैं? देख लीजिए, आपको छोटा से छोटा बीमारी रहने दो, आप डॉक्टर के पास जाकर सही से दवा नहीं लेगा, मेडिकल से दवा लेगा, वो टाइम में थोड़ा सही रहेगा आपको, फिर भी वो कंप्लीट सही नहीं होगा। इसके लिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करें, उसके एक 5 रीज़न वो क्यों है और उसको कैसा सही करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे। खाली पर्स और जीरो बैंक बैलेंस का पहला रीज़न है सिंगल इनकम। सिंगल इनकम में हम लोग कभी भी अमीर नहीं हो सकते, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। दुनिया का बड़ा इतना बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी बोलते हैं सिंगल इनकम में नहीं जीने का। उनको जो हमारा फिल्म स्टार कितना करोड़ों में पिक्चर में कमाते हैं, फिर भी ऐड करते हैं, क्यों? सिंगल इनकम का भरोसा नहीं है। इसके लिए साइड इनकम चाहिए। साइड इनकम के लिए आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, या कुछ आपका स्किल का हिसाब से आप ऑनलाइन में काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको करने को दिल चाहिए। आज के तारीख में साइड इनकम, पैसिव इनकम के लिए बहुत रास्ता है। आप कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। 9 to 5 ड्यूटी करेगा, बाद में घर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, तब आप खाली पर्स भी नहीं रहेगा आपका मंथ एंड होते होते, या जीरो बैलेंस अकाउंट में भी नहीं रहेगा। इसके लिए पैसिव इनकम या रेगुलर इनकम के साथ हमको साइड इनकम कुछ ना कुछ चाहिए, तभी हमारा पर्स भी भरा हुआ रहेगा, बैंक में भी पैसा रहेगा। दूसरा पॉइंट है खाली पर्स और जीरो बैलेंस बैंक में आपको बचने के तो डिसिप्लिन। आप सोचिएगा डिसिप्लिन का इसको क्या संबंध है? हम क्या मिलिट्री में? सही है, डिसिप्लिन हर आदमी को चाहिए, खाली मिलिट्री वालों को या किसी कमांडर को नहीं। क्यों? डिसिप्लिन बोलते क्या है? आपका बिल पेमेंट करने का टाइम में बिल पे करेगा, आपको फाइन नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक बिल। या क्रेडिट कार्ड का आपका कि जो ड्यू है टाइम में पे करेगा, आपको फाइन नहीं पड़ेगा, वो डिसिप्लिन है। कारण इन्वेस्ट करने में डिसिप्लिन नहीं, आपका बिल पेमेंट में कौन सा पैसा देने का, टाइम में देने का, वो डिसिप्लिन चाहिए। और एटलीस्ट आपका सैलरी में 10% आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए, वो डिसिप्लिन दिखाना चाहिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं, लंबा टाइम है। उसमें मतलब नहीं आपका कितना सैलरी है, आप कितना डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स फंड में आप डिसिप्लिन में इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट SIP आप डिसिप्लिन में छोटा अमाउंट में करेगा तो भी पहले 1 2 साल 3 साल आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा कितना पैसा हो गया, कितने इंटरेस्ट आ रहा है, उतना मज़ा नहीं आएगा। 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद आपको इतना आपका पैसे का ग्रो हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए डिसिप्लिन भी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। इन्वेस्ट करने हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए। फाइनेंशियली आपका बिल पेमेंट कुछ भी है तो टाइम टू टाइम करेगा, उधर भी आपका बहुत बचत हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम में करेगा, तब आप पैसे का ग्रोथ कर सकते हैं, तभी आपका खाली पर्स जीरो बैलेंस इम्पॉसिबल। नंबर 3, स्पेंड करने का कंट्रोल नहीं है। नीड्स और वांट्स का डिफरेंस ही मालूम नहीं। वो आईफोन लिया, वो गाड़ी लिया, मैं भी लेने का, कि हमको उसका ज़रूरत है, हमको यूज़ है, ये नहीं है। और किधर भी डिस्काउंट में डिस्काउंट आया, सेल आ गया, हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वॉरेन बफे क्या बोलते हैं, हम फालतू चीज़ लेते जाएगा, कब ज़रूरत चीज़ लेने के तब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा। सही बात है। क्यों? अभी स्पेंडिंग बहुत एक फैशन हो गया। ये क्रेडिट कार्ड ले लो, किधर भी चाहे स्वाइप करो, वो पैसा तो भरना ही का ही है, वो भी बिना मतलब की चीज़ के लिए। डिस्काउंट है, वो लिया, ये लिया, सोसाइटी में स्टेटस दिखाने को, स्टैंडर्ड दिखाने को। स्टैंडर्ड कितना दिन दिखाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। कब आपको एक्चुअली पैसे का ज़रूरत है तब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, वही आपको एक बड़ा हेडेक हो जाएगा। तब जीरो बैलेंस, नो पर्स में पैसा, ऐसा हो जाए। इसके लिए स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए। हमारा नीड्स और वांट्स का डिफरेंस मालूम पड़ेगा, तभी हम पैसे का कंट्रोल कर सकते हैं। किसके लिए? वो बहुत ज़रूरी है। कितना कमाए इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा खर्चा करेगा तो भी वो कमा कर भी फायदा नहीं, आप बचाएगा नहीं तो बाद में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपका पैसे का ग्रोथ हो ही नहीं सकता। नंबर 4, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग तो क्या है, इसके ज़्यादा हम लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक 3 साल के बाद या 5 साल के बाद एक कार लेने का,
उसके 30% 40% अमाउंट हम लोग कितना होता है उतना काउंट कर कर उसको एक ईएमआई भरेगा, तो बैंक में लोन लेकर ईएमआई भरेगा, कितना बैंक को पे करेगा। ऐसा ही एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करके एसआईपी कर कर आप इंडेक्स में डाल सकते हैं। 3 से 5 साल है तो आपका अच्छा रिटर्न आएगा उसमें डालकर, तब आपको एक 10 से 12% रिटर्न आएगा। तो भी आप ईएमआई भरने का पैसा, इंटरेस्ट भरने का पैसा आपका बचेगा। उसमें क्या होता है, आपको एक गोल रहता है, आपको इतना टाइम के अंदर इतना पैसा सेव करना चाहिए, मंथली इतना करना चाहिए। वो तो एक डिसिप्लिन रहता है, वो डिसिप्लिन में आपका पैसा बच जाता है, इंटरेस्ट भरना पैसा बच जाता है आपको, आपका पैसे का ग्रोथ होता है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लान बोलते कि हमको हमारा गोल मालूम रहेगा तब हम फाइनेंशियली प्लान कर सकते हैं। हमको गोल ही मालूम नहीं, हमको 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या चाहिए, रिटायरमेंट कितना साल के बाद चाहिए, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। इसके बारे में बहुत वीडियो भी बना है, उसका पहले आप चाहे तो देख भी सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट और आखिरी और बहुत ज़रूरी पॉइंट, हमको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं रहता। ज़्यादा से रैंक स्टूडेंट रहने दो और कुछ भी कितना भी पढ़ने दो स्कूल कॉलेज में, कितना भी डिग्री लेने दो, उसको फाइनेंस के बारे में नॉलेज ही नहीं रहता। कि उसका गलती नहीं, कि हमारा भी गलती नहीं। कि हमको स्कूल में क्या सिखाते हैं, अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा लड़की मिलेगा, वही सिखाते हैं। हमको पैसा कमाने को सिखाते हैं, कमाया पैसा कैसा, पैसे से पैसा कमाने का वो नहीं सिखाते। क्यों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का स्कूल में मैथ्स में ऐसा एक्स ये टू ऐसा सिखाते हैं वो लोग, ब्रैकेट ब्रिकेट बोलकर हमारा दिमाग में जाता भी नहीं। हम लोग खाली एग्जाम के लिए पढ़ते जाते हैं बस। सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का किसको मतलब मालूम पड़ा, उसका पावर क्या मालूम पड़ा, उसके लिए कौन सा एजुकेशन का भी ज़रूरत नहीं। उसको अब 500 रुपये देगा तो भी वो 5 लाख कमाएगा लंबा टाइम में। इसके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या, पैसा, वॉरेन बफे बोला कब आप सोते हो तो आपका पैसा काम नहीं करते हैं, तब तक आप मरने तक काम करना पड़ेगा। पैसा से पैसा काम करेगा, हम पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। क्यों, पैसा चाहिए, हमारा पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। हम बैठ कर दुबई में जूस पिएगा तो भी बीच में हमारा पैसा ग्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं ड्यूटी गए तो पैसा आ गया, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए पैसा से पैसा कमाना चाहिए तो आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।